नमस्कार मित्रों, एमडी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का यानी गणित अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का हम अध्ययन करेंगे, जिस लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलिए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप क्वेश्चनों को देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, 867 और 255। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद से हम इसका हल करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। इसका फार्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां आप समझ सकते हैं कि जहां a बराबर होता है भाजक, b बराबर होता है भाज्य और q बराबर होता है भागफल, जहां r बराबर होता है आपका क्या, शेषफल। इसको समझेंगे हम लोग कैसे कि भागफल क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल कैसे होता है। तो इसके लिए एक भाग करके हम आपको समझाते हैं। 3 से अगर आप किसी संख्या में भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा। जो ये आपका है ना 3 जो है ये आपका क्या है, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। बीच वाले को भाज्य कहा जाता है, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। और जो नीचे आपका बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप इस बात को समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो इसका प्रमेय होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फार्मूले पर पूरे सवालों को हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हम लिखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 135 और 225। तो जब हम इसका हल करेंगे तो हल में सबसे पहला चीज़ जो आप लिखेंगे, हमेशा इस बात को लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे है ना। जहाँ देखिए a, जहाँ इसको लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, इसमें a किसको मानना है, b किसको मानना है। तो आप इस बात को बस याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम a मानेंगे, जो छोटी संख्या होगा उसको हम b मानेंगे। अब इसमें मान हम कैसे रखेंगे, तो छोटी संख्या से अब क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में भाग करेंगे। एक बार भाग चला जाएगा, इसका 0 बचेगा, 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा, ये कट जाएगा आपस में। तो ये आपका क्या है, भाजक, ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है, शेषफल है। हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि आपका b है, a है, या आपका q और ये आपका क्या है, r है। तो इन सभी मानों को आप यहाँ पुट करिए। यहाँ लिखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के बदले 225 और b का मान रखेंगे 135। q का मान 1 है तो 1, r का मान क्या आ गया 90। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि फिर अब 90 से हम 135 में भाग करेंगे। 90 का में 90 हो जाएगा, 5 बचेगा,
और 13 में से 9 जाके कितना बचेगा, 4 बचेगा। जिस तरीके से आप पूरा काम ऊपर किए थे वही काम आप यहाँ करेंगे। आप ये आपका बी होगा, ए होगा, क्यू और यहाँ पर आर। फिर से इसी समीकरण में इन सभी मानों को रखना है। तो यहाँ रखेंगे 135, उसके बाद 90 गुणे 1 प्लस आर का मान क्या है 45। फिर क्या करेंगे हम लोग कि अब इसमें 45 से भाग करेंगे इसमें 90 में, तो 45 दूनी 90, दोनों कट गया ना। ये काम तब तक करना है जब तक आर का मान 0 न आ जाए। तो अब यहाँ हम लोग 90 लिखेंगे बराबर 45 गुणे 2 प्लस आर का मान 0। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 135 और 225 का जो आपका मौसा होगा क्या होगा 45 हो जाएगा। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि 135 और 225 का HCF 45 होगा और यही आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से क्या करना है कि पूरे सवालों को हल करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए पूरे सवालों को जब भी आप हल करेंगे तो इसी विभाजन पर ही आप हल करेंगे, इसी प्रमेय को लगा करके ही आप हल करेंगे। इसमें देखिए लिखा गया है कि ए हमेशा बड़ी संख्या को लेना है और बी छोटी संख्याओं को लेना है। तो छोटी संख्या से क्या करेंगे आप कि भाग करेंगे बड़ी संख्या में। तो 196 से भाग करेंगे, एक बार चला जाएगा इसमें 196, घटाएंगे 6 बचेगा, घटाएंगे कितना बचेगा आपका 8, यहाँ कितना होगा 1, उतारेंगे ऊपर से 2 बार, 9 बार चला जाएगा और इसका होता है 1764। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। तो 12 में से 4 कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 15 में से 6 हो जाएगा 9, दोनों कट जाएगा। ऊपर उतारेंगे ऊपर से क्या हम लोग 0 और 5 बार लेके जाएंगे, 5 छक्के 30 के 0 3, 5 9 45 3 48 का 8 हासिल 4, 5 4 9। ये पूरा पूरा कट गया ना। कितनी बार में कटा है 195 बार में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान इसमें 38 क्या है 38 220 और बी का मान क्या है 196 और क्यू का मान 195 प्लस आर का मान क्या आ गया 0। जब अगर आपका आर का मान 0 होगा, शेषफल 0 होगा, तो उस समय जिस संख्या से भाग करने पर पूरी पूरी संख्या आपकी कट जाएगी वही आपका क्या होगा मौसा होगा। तो इसका मौसा आप लिख लीजिएगा कि 196 और 38 220 का मौसा या HCF 196 होगा। यह आपका क्या है आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, सवालों को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 है आपका कि 867 और 255। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है इसका प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या होगा 867 और बी का मान क्या है 255। तो आप क्या करेंगे कि 255 से आप 867 में भाग करेंगे। तो भाग करिए, एक बार जाएगा 2 बार, 3 बार चला जाएगा, भाग करिए एक बार, 3 5 15 के 5 एक बार गुणा करा लेते हैं, उसके बाद से हम हल करते हैं ना। तो 255 में 3 से गुणा कराते हैं, 5 हासिल 1 15 16 हासिल 1 3 2 6 1 7, 4 2 3 बार चला जाएगा है ना। तो लिखेंगे 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। अब इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा,
0, यहाँ क्या होगा 1। तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान आप जानते हैं क्या है, इसमें a और b, इसको हम q और इसको r कहेंगे। तो 867 बराबर b का मान 255, q का मान 3 और r का मान 102। और फिर से क्या करेंगे हम लोग कि 102 से अब 255 में हम भाग करेंगे, है ना। तो एक बार चला जाएगा, दो बार ले जाइए, दो दूनी के 4, 0 2, एक बचेगा, यहाँ होगा 5, कट जाएगा ना। तो यह आपका मान क्या आएगा b, फिर से a और इसको हम q, इसको r कहेंगे। तो यहाँ पर a का मान क्या रखना है 255, फिर b का मान 102 गुणे q का मान 2 प्लस r का मान क्या है 51। उसके बाद फिर हम 51 से क्या करेंगे कि 102 में भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 51। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा इसको, या आप यहीं कर लीजिए। 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि 867 और 255 का HCF 51 होगा। 51 है, यह आपका क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इस सवालों को हल करते हैं। देखिए जो सवाल लिखा गया ना, इसमें कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जो 6q+1 है, तो इसमें b का मान आपको क्या लेना है 6 लेना है। क्यों? इसलिए कि a बराबर जो प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन पर जो प्रमेयिका होती है वो क्या होती है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी क्यू होता है ना, तो b के बदले यहाँ पर क्या है 6 है और r का मान क्या है 1 है और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 5 है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है। सवाल नंबर 2 का जो हल है यहाँ हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल 2, हल दूसरा का काम। आप क्या करें, सबसे पहले से मानेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। उसके बाद आप मान लेंगे यहाँ पर कि भाजक जो आपका b है वो क्या है आपका 6 है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर हम शेषफल लेंगे, जो आपका शेषफल होगा, जो शेषफल r का मान होगा, इससे छोटा लेना है। 0 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इस सवालों को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यही है, b का मान क्या रखेंगे हम लोग 6, q का मान नहीं दिया है तो q उतार देंगे और एक बार r का मान रखेंगे 0। तो आप इसको ऐसे हल करिए या डायरेक्टली हल कर सकते हैं आप। r का मान एक बार रखना है 0, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर से आप समीकरण को लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ पर r का मान इस बार क्या रखेंगे आप 1। तो a बराबर 6q+1, फिर इस लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर 6q+2, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 6 है, q प्लस r का मान 3 रख लीजिए। फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q प्लस r का मान 4, a बराबर 6q प्लस r का मान क्या है आपका 5। देखिए सवाल में आपसे कहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, और आप जानते हैं कि शून्य हमारी क्या है सम संख्या है, 2 हमारा क्या है सम संख्या है,
4 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो विषम पूर्णांकों को लेना है, तो विषम पूर्णांक एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा विषम पूर्णांक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद से हम इसका हल करते हैं। चलिए इसका हम हल करते हैं। सोलह और 32 दिया था ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें मान लेंगे कि ए का मान 616 है और बी का मान क्या है आपका 32 है। आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो सवाल हम पीछे करके आ रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करना है। 32 से क्या करेंगे हम लोग, 616 में भाग करेंगे, एक बार चला जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, एक 11 में से 2 कितना बचेगा 9, फिर यहाँ कितना होगा 2, उतारेंगे ऊपर से 6, हम लोग कितने में चला जाएगा, और 9 पर लेके जाइए, 9 में चला जाएगा इसका, भाग करिए एक बार, 9 बार, हासिल 1, 27 एक 28, ठीक है, 9 बार चला जा रहा है। देखिए 32 से भाग किए एक बार तो 32 आया ना, और 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना होगा 5, और 5 में से 2 3 जगह कितना बचेगा 2 हो जाएगा, उतारेंगे ऊपर से क्या हम लोग 6, तो 32 से 9 में गुणा करेंगे कितना आपका आएगा 288, तो यहाँ सब हम घटाएंगे, 16 में से 8 जाएगा बचेगा आपका 8, फिर यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0, सब कट जाएगा। तो यह आपका क्या है, यह आपका जो आपका बी है और यह आपका ए, उसके बाद आपका क्यू और आर का मान क्या है ए। तो 616 बराबर बी का मान आपका क्या है 32 गुणे 19 प्लस आर का मान क्या है 8। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि 8 से फिर हम 32 में भाग करेंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया 4 बार में। जब सेल्सफुल जीरो आ जाएगा तो वहीं पर आप सवालों को और आपका सवालों का आंसर होगा। तो 616 था, यहाँ पर आपका मान ये क्या है ए, सॉरी ए नहीं, ये आपका बी है, ए है, और ये आपका क्यू, आर का मान 0 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 32 फिर 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस आर का मान 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ये आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो अब सवाल नंबर हम लोग, यह हल आपका क्या था 3 था, अब हम लोग हल नंबर 4 करेंगे, उसको भी हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ संकेत भी दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप सवालों को देख लीजिए, उसके बाद से हम इसको, ये सवाल नंबर 4 सवाल था
आप उसमें सबसे पहले मान लीजिएगा उसमें कि माना धनात्मक पूर्णांक ए है और वहां पर 3q लिखा था ना, तो आप यहाँ लिखिएगा भाजक b बराबर 3 और यहाँ शेषफल लिख लीजिए, तो r बराबर इससे कम लेना है 0 1 2 है ना। उसके बाद हम समीकरण को लिखेंगे प्रमेयिका को, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप क्या करेंगे कि सभी मानों को इसमें रखते चले जाएंगे। एक बार आप लिखिएगा कि r का मान 0 रखने पर, तो a बराबर b का मान 3q प्लस r का मान क्या है 0, तो ये समीकरण क्या बनेगा आपका 3q। और इस सवाल में भी आपको बोला था कि इन संख्याओं को आपको वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 की स्क्वायर, और 9 की स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यानी ए बराबर यानी ए स्क्वायर बराबर 3 × 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ मान लीजिएगा कि 3 की स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो आपका समीकरण क्या बनेगा, जब आप 3q बराबर m² m रखेंगे तो आपका समीकरण क्या बनेगा, a² बराबर 3 × m, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा आपका 3m। एक तो आपका यहाँ सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे आप कि एक बार r का मान आप 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर b का मान आप b का मान 3 है, q प्लस r का मान 1, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो a² 9 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ये कैसे आया, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर हम इसको 3q प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 9 की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 गुणे 3q प्लस 1, तो क्या बना समीकरण इसका 9 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे समझते हैं इसको। तो आप क्या करेंगे इसमें कि कॉमन कर लेंगे, a² बराबर आप इसमें से 3q को अगर कॉमन करते हैं तो इसमें से 3 से 9 कटेगा, 3 बार में q से 1 कटेगा 1 बार, प्लस ये जो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 1 को आप यहाँ लिखेंगे साइड में। आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 3q प्लस 2 बराबर m रखने पर, तो आपका समीकरण क्या होगा, a² बराबर 3q, इसको पूरा m मान लेना है 1, तो a² बराबर सॉरी इसमें से q नहीं, केवल 3 आप कॉमन करिए, तो q² हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका q, तो 3q² प्लस 2q है ना। उसके बाद तो ये पूरा का मान m है, तो m रख दिया गया यहाँ पर, तो क्या होगा 3m प्लस 1। यही सिद्ध करना था हमको कि संख्याओं का वर्ग करके इसमें दर्शाना था कि m 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जो ऊपर सवाल था, इस सवाल में लिखा था कि वर्ग करना था, वर्ग करके आपको दर्शाना था कि 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको मैंने हल करके आपको दिखाया कि हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। तो जिस तरह से इस सवाल नंबर 4 को हल किया गया है, उसी प्रकार सवाल नंबर 5 को भी हम हल करेंगे। इसमें घन करना है, घन करके आपको इस रूप में लिखना है इन सवालों को। तो आप सवालों को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद से हम इसका हल करते हैं। तो इसमें भी मान लीजिए कि माना धनात्मक पूर्णांक a है और इसमें b का मान आपको लेना है 9, यानी भाजक जो आपका होगा, भाजक यानी b का मान 9 लेना है और r का मान 9 से कम लेना है। 0 1 2 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 8 तक लेना है आपको। तो आप जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है। तो a बराबर और b का मान क्या है 9, q और r का मान क्या रखेंगे आप लोग 0। तो a बराबर क्या होगा 9q। अब यहाँ पर घन करने के लिए सवाल में लिखा कहाँ है, तो आप इसको हल करेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर। तो घन कर लीजिए, इसका घन करिए, 9q का घन करेंगे तो क्या होगा AQ। 9 का घन कितना होता है 729q। अब क्या करेंगे आप कि AQ बराबर इसमें से 9 कामन कर लेंगे। जब 9 कामन करेंगे तो 9 8 72 और 9 का में 9q। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप कि 81q बराबर आप m रख लेंगे। रखने पर जब रखेंगे तो आपका मान क्या आएगा AQ बराबर 9, पूरा m रखना है तो क्या हो जाएगा 9m। एक तो आपको ये सिद्ध करना था कि क्या आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है। आपको आगे हल करना है। फिर से आप समीकरणों को लिखेंगे कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a बराबर b का मान 9 है, q और r का मान क्या लेंगे इस बार आप 1 लेंगे। तो फिर यहाँ से आप दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली हल करते हैं। AQ 9 का घन कितना होगा, यानी देखिए इसका फार्मूला होता है घन वाला कि a प्लस b का जो घन होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है कि उस सवाल को हल करना है। तो चलिए हम उस सवालों को खोलते हैं, उसका घन करते हैं। जब घन करेंगे तो इसको आप इस रूप में ना हो तो लिख लीजिए समझने के लिए। तो क्या होगा AQ, इसका भी क्या करेंगे AQ प्लस BQ ना, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729q प्लस 1 AQ प्लस BQ प्लस 3 9 27 3a गुणे b और ब्रैकेट में क्या होगा 9q प्लस 1। तो AQ 729q प्लस 1 27q, उसके बाद 9q प्लस 1 729q प्लस 1, इसका गुणा करेंगे कितना होगा 343 स्क्वायर प्लस 27q, यानी इसका हम इसमें गुणा करा है इतना है, फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27q हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि इसमें से कॉमन लेंगे, यानी AQ बराबर अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 8 72
9 में क्या में 9 क्यू प्लस इसको हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63 है ना। क्यू है ना ये वाला, क्यू बी स्क्वायर 9 त्रिक 27 क्यू जो 1 है इसको बाहर लिख दीजिए। आप क्या करेंगे कि 81 क्यू 37 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर तो रखिए 1 क्यू बराबर 9m प्लस 1 तो 1 क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस 1। एक आपको ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया ना। एक आपको और हल करना है कि 9 क्यू प्लस 8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम उसको हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो आपका प्रमेय होता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम एक बार आर का मान 1 लिए थे, अब आर का मान क्या लेंगे 2। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि आर का मान 2 रखने पर तो ए बराबर बी का मान क्या था उसमें 9, तो आप 9 लेंगे क्यू प्लस आर का मान 2। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, फिर से जब घन कहा है तो घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर इसका भी घन होगा, इसका भी घन करेंगे हम लोग। तो ए क्यू इसका कितना होगा 729 क्यू प्लस 2 का क्यू 8 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में क्या होता है 9 क्यू प्लस 2। तो ए क्यू 729 क्यू प्लस 8 6 9 54 54 क्यू, उसके बाद 9 क्यू प्लस 2 ए क्यू 729 क्यू प्लस 8 गुणा कराएंगे 9 चौको 36 के 6 3 9 5 45 3 48 क्यूब स्क्वायर 54 दूनी 108 क्यू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें से कुछ कामन करेंगे। 9 अगर कामन कर लेते हैं तो 9 8 72, 9 का में 9 क्यू हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितनी बढ़ जाएगा 9 5 45, 9 5 45 और 9 चौका 36 क्यूब स्क्वायर। इसको कटाएंगे तो 9 का में 9, 9 दूनी 18 क्यू प्लस 8 को हम बाहर लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 51 क्यू प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर तो ए क्यू बराबर 9 m प्लस 8 तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। इन्हीं तीनों फॉर्मेट को सिद्ध करना था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम 9m आप यहाँ लिख लीजिए 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। आपका प्रश्नावली 1.1 अब समाप्त हो गया है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। और
अगर आपको पढ़ाई बेहतर लगेगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।